हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जो आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको पता होगा कि सामान्य अध्ययन के टोटल 35 क्वेश्चंस जो है पूछे जाने हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन हैं, कुल अंकों के 35 अंकों के रहने वाले हैं। तो इन पे भी आपका अच्छा खासा कह सकते हैं कि कमांड होना ज़रूरी है सामान्य अध्ययन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी हैं, तो इनको आप नोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे इसमें 21 से, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस जो हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे 21 से। क्वेश्चन है, कृषि एवं पहिए का आविष्कार किस काल की देन माना जाता है। ठीक है, कौन से काल में जो है कृषि एवं पहिए का आविष्कार हुआ था, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या अभिनूतन काल। तो कृषि एवं पहिया जो है वो नवपाषाण काल में इसका जो है आविष्कार किया गया था। ठीक है, नवपाषाण जब नई नई चीज़ों की खोज की जा रही थी, इसलिए उसे नवपाषाण काल भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, आगे है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। कौन सा माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, या 2150 ईस्वी पूर्व से 1550 ईस्वी पूर्व, 1850 ईस्वी पूर्व से 1250 ईस्वी पूर्व, 1750 ईस्वी पूर्व से या 1180 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आप इनको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर, क्योंकि मैंने इनको इस तरह से इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको जो याद करने की जो क्षमता है ना वो उससे बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आप 2350 ईस्वी पूर्व इस तरह से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो एग्जैक्टली 2350 आपने इस तरह से याद रखा, 1750, तो इसमें आपको एकदम से उस समय एग्ज़ाम के टाइम पे याद आने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो 22 का क्वेश्चन जो है इसमें आंसर कौन सा रहने वाला है आपका? कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो सिंधु सभ्यता का काल बताया गया है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। ठीक है, तो ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें राइट आंसर है गुजरात, सी वाला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा कई बच्चों को। ठीक है, जिनको नहीं आता है तो उसके लिए हम ऑप्शन को देख लेंगे, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा या मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वो स्थान है जहाँ पर बृहद स्नानागार, विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो ये है डी, मोहनजोदड़ो, याद रखना है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? ठीक है, कौन सी जो लिपि थी जो सिंधु घाटी के समय में जो प्रचलित थी? कीलाक्षर लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि या अरमाइक लिपि। तो इसमें आंसर कौन सा है आपका राइट वाला? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में जो सर्वाधिक प्रचलित थी वो थी भावचित्रात्मक लिपि। ठीक है, इसे आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि भावचित्रात्मक लिपि क्यों बताया गया है कि क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपने अवशेष देखे होंगे, इसमें कहीं ना कहीं जो चित्र इस तरह से बनाए गए हैं जो कि भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, कोई स्पेशल भाषा नहीं है, ऐसा कोई विशेष अभिलेख नहीं प्राप्त हुए है। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो चावल भी उस समय जो है उगाया जाता था, बोया एंड खाया जाता था। तो साक्ष्य मिले हैं कौन से स्थान से? सुरकोटड़ा, कालीबंगा, लोथल, चंदड़ो। तो 26 का राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? लोथल, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है गेहूँ एवं मक्का, गेहूँ एवं धान, धान एवं मक्का या गेहूँ एवं जौ। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? गेहूँ एवं जौ जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलों में आती थी। अगला है, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों, ठीक है, हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया?
तो मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थल के लिए एक विशेष नाम दिया गया, एक शब्द दिया गया, वो कौन सा है? दुसदति, सुवस्तु, मेलुहा या परुषणी। तो इसका राइट आंसर है आपका मेलुहा, सी वाला। ठीक है, आगे है हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में सीमित था? कृषक वर्ग, वाणिक वर्ग, अभिजात वर्ग, सामान्य वर्ग। ठीक है, तो आंसर है इसमें वाणिक वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? गाय, धरती, स्वास्तिक, मछली। तो उर्वरता पूछा है, इस बेस पे आंसर रहेगा बी, धरती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता काल में मनका बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था? ठीक है, मनका बनाने का कारखाना कालीबंगा, धूलीबीरा, लोथल, राखीगढ़ी। इसका आंसर रहेगा सी वाला, राइट, लोथल। अगला है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर हल द्वारा जुते हुए खेतों के उल्लेख मिले हैं? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये मालूम चला है कि खेतों में हल किया प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे खेत कहाँ प्राप्त हुए हैं जहाँ पर हलों का प्रयोग किया गया, हल का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है चंदोड़ू, लोथल, बानावली या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कालीबंगा। ठीक है, आगे है हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? लेमलेटा, टेराकोटा, लेटराइट या रायोलाइट। ठीक है, तो कईयों को इसका आंसर आता भी होगा, कईयों को पता होगा, तो फिर भी जिसको नहीं पता तो ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा, टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, फिर एक किस इतिहासकार का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी राय दी है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कौन से वो इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया? तो ऑप्शन है मार्शल, आर.एल. स्टाइन, M.R. साहनी या व्हीलर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, आर.एल. स्टाइन। ठीक है, आर.एल. स्टाइन इसका राइट आंसर है। इसमें जो अन्य इतिहासकार हैं उनके द्वारा क्या कारण बताए गए हैं ये भी आप साथ में नोट करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो मार्शल हैं ए वाले, तो इन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। फिर आता है आपका M.R. साहनी, जिन्होंने कहा कि जल प्लावन यानी कि बाढ़ की वजह से, सॉरी, जल प्लावन यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो जल से मतलब वो पूरा ढक गया था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कहा कि जल प्लावन की वजह से क्या हो गया, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अंत हो गया। नेक्स्ट आता है व्हीलर। ठीक है, व्हीलर ने, जो इनका पूरा नाम है मार्टियर व्हीलर, इन्होंने कहा कि आर्य जो आक्रमण हुआ उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं सभी इतिहासकारों ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हेतु किसी एक प्रभावी कारण माना जाता है? ठीक है, सबसे प्रभावी कारण किसे कहा गया है? जलवायु परिवर्तन, आग, बाढ़ या भूकंप। तो 35 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बाढ़, सी वाला। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रयोग मिला है? ऑप्शन है चंदहुडू, लोथल, धोलीवीरा, कालीबंगा। 36 का राइट आंसर रहने वाला है आपका डी, कालीबंगा। यहाँ पर किलेबंदी का प्रमाण मिला है। ठीक है, कालीबंगा याद रखना है। अगला है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया था? ठीक है, तो पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, मध्य एशिया, उत्तर एशिया। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान बताया है मध्य एशिया, सी इसमें सही आंसर रहने वाला है। अगला है, आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा था? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, मिश्रित सभ्यता थी या अल्प विकसित सभ्यता थी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर रहने वाला है, आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप था वो था ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, बी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बी वाला।
आगे है ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? विश्पति, राजन, कुलप, पितामह। तो ऋग्वैदिक काल पूछा है, ये भी ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक काल और दूसरा कौन सा काल था? वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? विश्पति, राजन, कुलप या पितामह। तो इसमें रहता है आंसर सी, कुलप। कुलप कहा जाता था। फिर है ऋग्वैदिक के किस सूक्त में 4 प्रमुख वर्णों का उल्लेख मिलता है? देव सूक्त, कल्प सूक्त, कुल सूक्त, पुरुष सूक्त। तो 4 प्रमुख वर्णों का उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में। ठीक है, आगे है लंबे समय तक विवाह नहीं करने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था? रूपा, जीव, देवरूपा, अमाजु या रत्नी। तो अमाजु कहा जाता था, सी इसमें राइट रहेगा। फिर है ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? क्षत्रप समूह, ईशान, रत्तिन, विशिष्ट, जन। तो अधिकारियों की बात की जा रही है, अधिकारियों के समूह को कहा जाता था रत्निन। फिर है राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? ठीक है, ये बात ऋग्वैदिक काल की ही हो रही है अभी भी। तो ऑप्शन है सभा एवं समुदाय, जन समूह एवं समुदाय, सभा एवं समिति या समिति एवं समुदाय। तो इसका राइट आंसर है सभा एवं समिति कहा जाता था, जो राजाओं को क्या देती थी? जो संस्थाएं सलाह देती थी। ठीक है, जैसा अभी भी आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, उसी प्रकार से सलाहकार उस समय भी राजाओं के हुआ करते थे। फिर है ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था? उर्वरा, चरागाह, रिवल्य या श्रोता। तो रिवल्य कहा जाता था, सी। आगे है ऋग्वैदिक के किस मंडल में दसराग युद्ध का उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या 10वें मंडल में। तो इसका राइट आंसर है 7वें मंडल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित मुद्रा की इकाइयाँ थी? पण्य एवं शतमान, शतमान एवं निष्क, और या निष्क एवं कृशाणन या कृशापण एवं शतनाम। तो उत्तर वैदिक काल में जो है प्रचलित मुद्रा की इकाई जो थी वो थी शतनाम एवं निष्क। बी वाला इसमें सही उत्तर रहेगा। आगे है उत्तर वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र, मरुत, प्रजापति, वरुण। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता जो था वो प्रजापति को मान। फिर है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है आपका? मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर है निम्न में से किस वेद में देवताओं की स्तुति हेतु मंत्रों को संकलित किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए वेद में देवताओं के स्तुति एवं मंत्रों को संकलित किया गया है, ये इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सामवेद। अगला है क्वेश्चन, किस पुराण को सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, फिर है गरुड़ पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। इससे आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, इनको टोटल जितने क्वेश्चंस हैं सबको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।